संसद सत्र का आज 7वां दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पर जवाब देंगे। शाम 4 बजे बजट पर जवाब दिया जाएगा। विपक्ष लगातार बजट को कुर्सी बचाओ बजट बता रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बजट पर बोलते हुए सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि बजट का हलवा कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोगों में ही हलवा बांटा जा रहा है। संसद सत्र का आज 7वां दिन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट पर जवाब दिया जाएगा। जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए थे, विपक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि ये तो कुर्सी बचाओ बजट है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी अपडेट आज जवाब दिया जाएगा? विपक्ष की ओर से लगातार जहां कहा जा रहा है कि ये बजट कुर्सी बचाओ बजट है। बिल्कुल, देखिए, बजट 23 तारीख को पेश किया गया था। उसके बाद से ही 24 तारीख से बजट पर चर्चा चल रही है, लेकिन विपक्ष के जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता सांसद हैं, लगातार बजट का आलोचना कर रहे हैं। कल राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो उन्होंने भी बजट की आलोचना की और यहाँ तक कि निर्मला सीतारमण पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि देखिए, बजट का जो हलवा है यह 20 अधिकारियों द्वारा बजट बनाया गया और 20 लोग हलवा मिलकर के खा रहे हैं, तो ओबीसी का इसमें कौन है? तो इस तरह का बयान आने के बाद कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो सांसद हैं काफी नाराज हैं और जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बजट पर निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना जवाब देंगी। तो देखना है कि निर्मला सीतारमण क्या कुछ कहती है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, तो उनके जो बयान है उनको लेकर किस तरह का जवाब देती है निर्मला सीतारमण। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अगर बात किया जाए तो सत्ता पक्ष के लोग बार बार यह कह रहे हैं कि यह जो बजट है यह कहा जा सकता है इस साल में देखिए 2 बजट आया है। एक बजट जो आया है चुनाव के समय में अंतरिम बजट था और एक पूर्ण बजट है। तो दोनों बजट को अगर जोड़ा जाए तो सभी राज्यों के लिए कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट बातें रखी गई हैं। डेवलपमेंट को लेकर के बजट दिया गया है, लेकिन इस बजट में चूंकि आंध्र प्रदेश और बिहार की जो स्थिति है उसको सुदृढ़ करने के लिए जो अमाउंट दिया गया है, तो बिहार की स्थिति ठीक नहीं है और आंध्र प्रदेश में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो वहाँ भी जो है बजट दिया गया है। तो इसको लेकर जो आलोचना हो रही है और ठीक नहीं है। दोनों बजट को कंपेयर करने के बाद विपक्ष के नेताओं को, सांसदों को या जो पदाधिकारी है उनको अपने हिसाब से बयान देना चाहिए, सोच समझ करके संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के कल बयान आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है या कहा जा सकता है जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू है, उनका ये कहना है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, तो संसदीय भाषा का सभी लोगों को प्रयोग करना चाहिए, मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि कल बोलते हुए राहुल गांधी ने जो चक्रव्यूह की बात की, महाभारत काल में जो चक्रव्यूह हुआ था और अभिमन्यु से जो हमला हुआ था, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कंपेयर किए। प्रधानमंत्री का नाम लिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम लिए, गृहमंत्री अमित शाह का नाम लिए। तो यह जो माहौल बना हुआ है इसको लेकर काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आज बजट पर जो है निर्मला सीतारमण अपना जवाब देगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए, विपक्ष अपने तरफ से आज भी जो है आक्रामक बयान दे रहा है, तो एग्रेसिव मोड में दिख रहा है, लेकिन आज सत्ता पक्ष के लोग जो है विपक्ष को जवाब देने के लिए पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। जी राजीव, आज केंद्र सरकार की ओर से हो सकता है कुछ बिल भी पेश किए जाएं, साथ ही जम्मू कश्मीर का भी बजट पढ़ेंगी वित्त मंत्री, क्या कुछ अपडेट उस विषय में? बिल्कुल, देखिए, इस समय जो संसद में जो माहौल बना हुआ है, चाहे वो लोकसभा की बात कीजिए या राज्यसभा की बात कीजिए, दोनों सदनों में वो काफी गर्म माहौल बना हुआ है। लगातार एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने को लेकर के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। कुल मिला के देखिए, कल जो है जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उनकी तरफ से लगातार अपील किया जा रहा है कि पूरी तरह से स्वच्छ वातावरण में संसदीय भाषा का, मर्यादित भाषा का आप लोग उपयोग कीजिए। किसी के ऊपर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तो आज का जो दिन है काफी इंपॉर्टेंट है। निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पर जो है जवाब दिया जाएगा, बजट पास करने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। तो आज विपक्ष की तरफ से, सांसदों की तरफ से
विपक्षी सांसद क्या करते हैं, जैसा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और दूसरे जो नेता है सांसद है, उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज निर्मला सीतारमण के जवाब को सुनने के लिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, सत्ता पक्ष की बात की जाए, जो एनडीए गठबंधन के सांसद है, वो लोग जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है विपक्ष को। और कहा जा सकता है कि आज भी जो है काफी जो गर्म माहौल है, इसको देखते हुए लग रहा है कि आज भी हंगामा हो सकता है, क्योंकि विपक्ष के जो सांसद हैं वो लगातार इस बात को लेकर के बजट की आलोचना कर रहे हैं कि जो बजट दिया गया इसमें केवल 2 राज्यों का ध्यान रखा गया है और ये दोनों राज्य के जो नेता है, प्रमुख है, वो एनडीए गठबंधन को जो है वो लोग समर्थन दिए, तो सरकार बचाने के लिए जो है इस तरह का स्टेप उठाया गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि देखिए जो विपक्षी सांसद है उन लोगों को दोनों बजट को कंपेयर करना चाहिए। एक बजट जो चुनाव से पहले आया था और एक बजट जो 23 तारीख को पेश किया गया है, इन दोनों बजट को कंपेयर करने के बाद अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तो आज देखना होगा 11 बजे जब कार्रवाई दोनों सदनों की शुरू होती है तो क्या कुछ विपक्ष और क्या कुछ सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से कहा जाता है। 4 बजे का सभी को इंतजार है जब निर्मला सीतारमण बजट पर जवाब देंगी। जी राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बजट पर बोलते हुए सवाल उठाए थे, आज जवाब उनका दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देंगी।